लगातार पंजाब में हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें कि बेमौसमी बरसात के कारण गेहूं की फसल पर ज़्यादा असर देखने को मिला है, जहां किसानों की ओर से अपने बच्चों की तरह पाली हुई फसल जो अपनी आंखों से ख़राब होते हुए देख रहे हैं, वहीं पंजाब सरकार की ओर से किसानों को कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार की ओर से किसानों की हर एक फसल का जो दाना दाना खरीदा जाएगा। वहीं जो किसानों को नुकसान हुआ है उसकी स्पेशल गिरदावरी कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इस समय हम राजपुरा के नज़दीक लगते गांव में मौजूद हैं, जहां पर गेहूं की फसल जो पक कर तैयार हो चुकी थी और एक दो दिन में किसानों की ओर से फसल जो मंडियों में लेकर जानी थी, कल से जो गेहूं की खरीद शुरू होनी है उसको लेकर पंजाब सरकार की ओर से भी अपने जो ऐलान जो किए गए थे 1 अप्रैल से गेहूं की फसल की खरीद के लिए, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरी ओर जो बेमौसमी बरसात के कारण जो फसल जो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ती हुई भी नज़र आ रही हैं। कैमरा पर्सन अनमोल के साथ गुरप्रीत धीमान, MH1 राजपुरा। चंडीगढ़ के हरियाणा निवास के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक ली। इस बैठक के अंदर हरियाणा के कई कैबिनेट मंत्री इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री JP दलाल, कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा और रणजीत चौटाला भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। इसके साथ ही तमाम जो अधिकारी हैं अलग अलग विभागों के, वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। इस बैठक के अंदर करीब 28 में से 27 टेंडर्स को पास कर दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल आज 28 एजेंडे आए थे, जिसके अंदर 27 एजेंडे को पास कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश भर के अंदर 375 इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी टेंडर पास किया गया है। इसके साथ ही पुलिस के लिए 41 नए राइट कंट्रोल व्हीकल मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको एडवांस करने के लिए भी टेंडर पास किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कुल 5,412 करोड़ की परचेज जो है वो की गई है, जिसके अंदर करीब 85 करोड़ रुपए की बचत की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये सारा काम बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से किया गया है। नेगोशिएशन पार्टियों को दोनों को आमने सामने बिठाया गया है, जिसके बाद ये जो प्रॉपर नेगोशिएशन का जो पूरा जो सिस्टम है वो पूरा किया गया। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की जो लगातार बारिश होने के कारण जो फसल खराब है उसको लेकर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान देते हुए कहा कि किसानों को हम कंपनसेशन दे रहे हैं। इस दौरान हम किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ देने का हमने ऐलान किया है और जिस प्रकार किसानों का जो नुकसान हुआ है उसी प्रकार उनको उसका भुगतान भी किया जाएगा। कैमरा जितेंद्र हंस के साथ मृदुल यादव, MH1 प्राइम, चंडीगढ़। फरीदाबाद में आए दिन तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें, ताज़ा मामला फरीदाबाद के जीवन नगर से सामने आया, जहां पर एक 3 साल की बच्ची को कार सवार ने कुचल दिया। इस पूरी घटना में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आसपास के लोगों ने जो है तुरंत कार चालक को मौके पर ही पकड़ लिया। वहीं उसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भिजवा दिया। वहीं आपको बता दें, अब तक फरीदाबाद में तेज रफ्तार का कहर जो है वो करीब 10 वारदातें जो है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है। 10 घटनाएं ऐसी हैं जो अब तक फरीदाबाद में हो चुकी हैं, जिसमें अधिकतर घटनाओं में लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल जो कार चालक है वो एक निजी स्कूल का संचालक बताया जा रहा है। पुलिस मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में आज पंजाब मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई, जिसमें जनहित के कई अहम फैसले लिए गए। बारिश व ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ था, जिसको लेकर मुआवजे का ऐलान जो है सीएम भगवंत मान की ओर से किया गया था, उस मुआवजे को जो है कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक के उपरांत पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि किसानों का जो नुकसान हुआ है बारिश व ओलावृष्टि की वजह से, उनका नुकसान जो है सरकार उनके नुकसान की हर मदद जो है वो करेगी और जो मुआवजे का ऐलान किसानों के लिए किया गया था उसको आज कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। जिन किसानों का 100% नुकसान हुआ है फसल का, उनको 1500 रुपया प्रति एकड़ जो है वो मुआवजा दिया जाएगा, जबकि जिनका 33 से 75% तक नुकसान जो है फसलों का हुआ है उन्हें 6800 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जिनके मकानों का, जिनके घरों का जो है मामूली रूप से नुकसान हुआ है उनको
को 5200 रुपये जो है रिपेयर के लिए दी जाएंगी, जबकि जिनके मकान जो है पूरी तरह से ढह गए हैं उनको 1,20,000 रुपये मुआवजा जो है मकान ढहने को लेकर जो है सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसके अलावा जो नरमे की फसल जो है उसको लेकर बड़ा ऐलान जो है सरकार की ओर से किया गया है। कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई है कि जो नरमे के PAU से जो प्रमाणित बीज है उन पर 33% जो है सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी। कैबिनेट की अन्य फैसलों की बात की जाए तो नकली दवाइयां बेचने या बनाने वालों पर नकेल कसने का फैसला जो है कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है। जो नकली दवाइयां बनाएंगे उनके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई करने का फैसला जो है कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कैमरामैन मनिंदर सिंह अत्री के साथ दीपक शर्मा, MHN न्यूज़, चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में जिस प्रकार से मौसम लगातार ऊपर नीचे होता जा रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है, मौसम करवट बदलता जा रहा है, इसी के चलते चंडीगढ़ मौसम विभाग के वैज्ञानिक शमिंदर सिंह ने कहा है कि जिस प्रकार से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, ये बारिश 1 और 2 अप्रैल तक रहेगी। 3 तारीख को मौसम पूरी तरह साफ़ हो जाएगा, लेकिन 4 और 5 तारीख को बारिश आने की फिर से संभावना है, क्योंकि बारिश का जो मानसून सत्र अभी पूरी तरह से नहीं आया। अगर हम कहें अगर बारिश की झड़ी लगी है वो भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस प्रकार से मौसम उतार चढ़ाव कर रहा है, लगातार मौसम में उतार चढ़ाव आता रहेगा। कैमरामैन अमर सिंह के साथ गुरमिंदर सिंह, MHN न्यूज़, चंडीगढ़। केरल के वेनाड से लोकसभा सांसद चुने गए राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से उन्होंने विदेश में जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अगर बात करें मोदी नाम से जुड़े व्यक्तियों के ऊपर जो टिप्पणी की है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ती नजर आ रही है। जिस तरह से गुजरात के सूरत कोर्ट में एक जजमेंट के तहत जो है उन्हें 2 साल की सज़ा भी सुनाई गई, उसको लेकर संज्ञान लेते हुए लोकसभा में उनकी सदस्यता को रद्द किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस पहले दिन से ही सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आज पत्रकार वार्ता की गई उसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा तथा लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह ने साफ तौर पर कहा कि जहां एक और कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरह से जनता का जनादेश राहुल गांधी को मिल रहा है, उसी के चलते कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष बौखलाहट में है, जिसके चलते इस तरह के कदम उठा रहे और ये कदम लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या होती हुई नजर आ रही है। सभी राजनीतिक दल एकजुट होने शुरू हो चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 1 माह तक प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जहां एक और जन जागरण अभियान के माध्यम से जनता को इस मुद्दे से अवगत कराया जाएगा, वहीं बड़ी रैलियां भी की जाएंगी। लेकिन देखने ये होगा कि जिस तरह से 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या ये जो 2024 की तैयारियां हैं उसमें कांग्रेस को इस आंदोलन से कितना बड़ा फायदा मिल पाता है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MHN प्राइम, शिमला। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज रॉज एवेन्यू कोर्ट से झटका मिला है। रॉज एवेन्यू कोर्ट में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ये जमानत याचिका कथित शराब घोटाले मामले में उनकी गिरफ्तारी में जो CBI जांच कर रही है और जो उस मामले में जो जेल काट रहे हैं उसके खिलाफ उसको लेकर के थी। जमानत याचिका में CBI की तरफ से कहा गया था कि अगर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ जाते हैं तो वो जो चीजें हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं, लिहाजा उन्हें जमानत ना दी जाए। तो वहीं बचाव पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि जो रिकवरी करनी थी, जो बयान लेने थे वो CBI ले चुकी है, लिहाजा अब मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी जाए। कोर्ट ने दोनों दलीलों को सुना और करीब 1 हफ्ता पहले इस पूरे मामले पर ऑर्डर रिजर्व रख दिया था। आज जब ऑर्डर सुनाया गया तो कोर्ट ने वेल को खारिज कर दिया, जिसका मतलब है कि उन्हें अब जेल में ही रहना होगा। वहीं एक और मामला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मामले में वो उस मामले में भी जेल में है, उसमें भी जमानत याचिका लगी हुई है, उस पर भी कुछ दिन बाद सुनवाई है। तो अभी फिलहाल मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि इस मामले में भी जमानत नहीं मिली है, एक और मामले में वो जेल के अंदर है। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि आगे जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मामला है उसमें जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। और इसके साथ साथ ही अब आगे कानूनी तरीके से
क्या अपर कोर्ट जाएंगे आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया के वकील, या कोई और अपील करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जेल से बाहर मनीष सिसोदिया नहीं आ रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन दीवान, MH1 न्यूज।